कि ये महाकुंभ का आयोजन और जो दृश्य देखने को मिला हमें, आस्था का जो ज्वार देखने को मिला, ये सनातन का जयघोष है। तो सनातन विरोधियों के लिए चेतावनी है कि सनातन का विरोध करना, सनातन को अपमानित करना और सनातन पर जो लोग शर्म महसूस करते हैं उनके लिए भी कि जाग जाओ, अब भी समय है। इस जयघोष की आवाज केवल भारत में नहीं गूंजी, पूरी दुनिया ने सुनी। 100 से ज्यादा देशों के लोग यहां कुंभ में आए पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। दुनिया में आप बताइए, मानवता के इतिहास में बताइए कि ऐसा कोई आयोजन हुआ हो। 5वीं बात मैं कह रहा हूं कि हम लगातार वर्षों से, बल्कि हो सकता सदियों से सुन रहे हैं कि भारत के बारे में जब भी बात होती है कि अनेकता में एकता है। इस अवधारणा को पूरी तरह से पलट दिया है इस महाकुंभ ने। इस महाकुंभ ने पूरी दुनिया को बताया है कि ये अनेकता में एकता नहीं है, ये एकता में अनेकता है। एकता में ये अनेकता इस तरह से गुंथी हुई, इस तरह से समाहित है कि वो अलग अलग दिखाई ही नहीं देती। कुंभ में कहीं कोई अलगाव नहीं दिखाई दिया, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, देश का हो, विदेशी हो, किसी तरह का कोई अलगाव नहीं दिखाई दिया। जो दिखाई दिया वो एकजुटता, एकता दिखाई दी, और सिर्फ एकता और आस्था, इन दो चीजों के अलावा और कुछ नहीं देखा। और छठी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 1000 साल की गुलामी ने आध्यात्मिकता का जो स्थान था उसमें बहुत बड़ी रिक्ति पैदा कर दी थी, बहुत बड़ा खाली स्थान पैदा कर दिया था। उसको भरने कौन आया? साधु संत, वो तो हमेशा से आते रहे। जो लोग आस्था पूजा पाठ करते हैं वो लोग, वो भी आते रहे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़ी संख्या में आया देश का युवा, जो पूरी दुनिया को देख रहा है, जिसकी सोच वैज्ञानिक है। वो आध्यात्मिकता से इस तरह से जुड़ा जैसे बहुत बरसों के बिछड़े हुए लोग जुड़ते हैं। उसको लगा कि हमारी जो मूल धारा है, हमने उसको छोड़ दिया था, हम उसको भूल गए थे। हम इस मूल के बिना तो हम कुछ है ही नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारे लिए गर्व का विषय है तो हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, हमारा आध्यात्म है।